नमस्कार मेरे दोस्तों एवं प्यारे भैया बहनों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपनी कक्षा 9-10 की एसएसटी की क्लास में बहुत अधिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको कक्षा 10 की क्लास हिस्ट्री की क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आप 20 प्रश्न अभी तक पढ़ चुके थे, उसके पश्चात 21वें प्रश्न से आप समझेंगे कुछ और प्रश्नों के बारे में। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत अधिक लाइक तथा सब्सक्राइब करें। और एक महत्वपूर्ण बात, जो कि आज 27 जून 2020 दिन शनिवार को आपका रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें हाई स्कूल तथा इंटर के परीक्षार्थियों ने अपने अच्छे अंकों के साथ 100% अंक प्राप्त करते हुए साध्वी शिरोमणि इंटर कॉलेज धनसारी में इंटर के बच्चों ने 97 से 98% अंक प्राप्त किए और हाई स्कूल के समस्त विद्यार्थियों ने अपने अंक प्राप्त करते हुए 100% पास हुए। इस तरीके से उनको उनकी इस उपलब्धि के लिए, इस चरम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ही अधिक धन्यवाद देता हूं तथा उनके गौरवमय जीवन के लिए उन्हें बधाई देता हूं। और यही अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले भविष्य में उनका जीवन सुखमय होगा। और एक बात, इसी तरीके से आने वाले समय में जो वर्तमान में कक्षा 10 में पहुंचे हुए विद्यार्थी हैं, वे अपना जीवन सुखमय बनाने हेतु, अपना अंक अच्छा बनाने के लिए हमारी इस YouTube चैनल का लगातार निरंतर अध्ययन करते रहें और जो भी प्रश्न उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका अवलोकन करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रश्न के साथ। जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया? उत्तर है, जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेवान ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये दो महत्वपूर्ण अधिकार रहे। अगला प्रश्न है, जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, 1834 में प्रशा की पहल पर जाल्वे राइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी करना है। 25वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में रूमानीवाद किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, 18वीं सदी में रूमानी कलाकारों और कवियों ने भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देकर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहा। 26वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क था। 27वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो उत्तर है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को। 28वां प्रश्न, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रियाओं में जाल्वे राइन ने क्या योगदान किया? उत्तर है, जाल्वे राइन ने जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांध दिया।
नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, नारीवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है। 30वां प्रश्न है, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्धों में पराजित कर दिया? जर्मनी का एकीकरण इस प्रकार से पूरा किया गया। उत्तर है बिस्मार्क ने 7 वर्ष की अवधि में सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, निजाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है निजाति से अभिप्राय है एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। 32वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। उत्तर है काबूर, मैसेनी, गैरीबाल्टी, विक्टर एमेनुएल द्वितीय। 33 है, काबूर ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? काबूर ने उत्तर है काबूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस तथा जर्मनी में किन नारियों को राष्ट्र के रूपक के रूप में चित्रित किया गया? उत्तर है फ्रांस में मारियान को तथा जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया। 35वां प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? उत्तर है यंग इटली की स्थापना ज्यूसेppe मैसनी ने गुप्त संगठन के रूप में की थी। नेक्स्ट प्रश्न 36वां है 36, गैरीबाल्टी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? उत्तर है 1860 में गैरीबाल्टी ने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार करने के बाद जनमत संग्रह के आधार पर इन्हें सर्डिनिया पीडमांट में शामिल कर लिया। 37वां प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था? उत्तर है बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। 38वां प्रश्न है, सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया और क्यों किया? उत्तर है सिलेसिया में 1845 में बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्योंकि वे उनके निर्मित कपड़ों का बहुत कम दाम देते थे। 39 क्वेश्चन संख्या 39, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन इस प्रकार से हैं। नंबर 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई। दूसरा है क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तथा वे ही राष्ट्र का भाग निर्धारण करेंगे। 40वां प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है नागरिक संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसमें कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। दूसरा है शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। तीसरा है यातायात व संचार व्यवस्था को सुधारा गया। इस तरीके से आपने कुल 20 प्रश्नों का इसमें अध्ययन किया। अगली वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि।